शुगर के लिए बताते हैं। पैर सामने खोल लेंगे, देखो ऐसे सिंपली, तो ऐसे पैर मोड़ लेते हैं। किसी को एक साथ मोड़ने हो तो फिर ऐसे पैर मोड़ लेते हैं। ये है वज्रासन। ये क्या किया बताया, बोलो? वज्रासन। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बाहर। डायबिटीज के लिए हम आपको 10 अभ्यास बता रहे हैं। डायबिटीज और पेट की बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, एंजाइटी, कोलाइटिस, पेट की समस्याएं। मैंने कम बोला था कि 100 में से 99 बीमार। पूरी दुनिया की आबादी में से 100 में से 99 लोगों को जो मैं बता रहा हूं, स्ट्रेस से लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के वात पित्त कफ के रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनफर्टिलिटी, लो इम्यूनिटी, धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर, यदि एक एक बीमारी के बारे में सोचेंगे तो 100 में से 99 नहीं, 99.99% लोग बीमार मिलेंगे। जो योग नहीं अपनाएगा वो निरोग हो ही नहीं सकता। एक आसन को कितनी देर करना है? 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, तब पूरा लाभ होगा। ये 10 अभ्यास मैं बता रहा हूं। 10 में से किसी ने 5 कर लिए, 3 भी कर लिए तो शुगर 100% कंट्रोल, देन क्योर। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो जरूरी है। 2 प्राणायाम, हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी करवा देते हैं, इससे पेन के अस्वस्थ होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, हो सके तो ये बाह्य प्राणायाम भी। वैसे तो 5 प्राणायाम हम सब रोगों के लिए बताते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सब कर ही लिया करें। उससे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन सब कुछ बैलेंस हो जाता है। दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म, इनसे हम बच जाते हैं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में पवित्रता आ जाती है। खैर, मंडूकासन के 2 अभ्यास। अभी मुझे प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारे आसन, बहुत सारी विधियां बतानी है, इसलिए मैं लंबे समय तक नहीं कर पा रहा हूं। 1 से 5 मिनट एक एक अभ्यास को करना। शशकासन, और मैंने कहा 10 में से 2-3 भी कर लिए ना, मंडूकासन और उत्तान पादासन भी हो गया तो भी शुगर ठीक। फिर दोनों हाथ ऊपर और पार्श्व भागों से बगल से हाथ नीचे, दोनों हाथ घुटनों पर, पैर सीधे कर लें। अब करेंगे योग मुद्रासन। देखो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, जरा गौर से सुनना। मैं 1 सप्ताह से लेकर के, गौर से सुनना, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में पूरी दुनिया की बीमारियों को खत्म कर सकता हूं। वो विद्या मैंने अपने पूर्वज ऋषियों से पाई है, वेदों से पाई। 1 सप्ताह से लेकर के कितना समय? 1 सप्ताह से 1 माह, 1 वीक टू 1 मंथ, बस इतना टाइम चाहिए मुझे। और जो मैं कह रहा हूं करना शुरू कर दो। कितना लाभ होगा जरा इसको सुन लो। करते करते ही सुना देता हूं। श्वास बाहर छोड़ करके, पेट पूरा दबेगा, थोड़ी कहां लगेगी? जमीन पर।
मिनट करने से पूरा पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाता है। आकुंचन प्रसारण होने से, गति होने से वहां शक्ति पैदा होती है, और बिना गति के तो दुर्गति है। ये एक अभ्यास से दूसरा ऐसे भी होता है। बच्चों की तो ठोड़ी टिक जाती है, जो मोटे मोटे हैं वो तो यही बीच में अटक जाते हैं। खैर, पैर सीधे। मैं कह रहा था, एक सप्ताह से एक महीने के अंदर पूरी दुनिया में क्या क्या परिवर्तन होता है जरा सुन लो। दाएं पैर मोड़ लो, बाएं पैर सीधा, वक्रासन। ये भी पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। सारी दुनिया के रोग खत्म, रोग खत्म। रोगों में करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूरी दुनिया का बर्बाद हो रहा है। एक सप्ताह से एक महीने में सारी दुनिया की डिजीज खत्म, ड्रग्स खत्म, बीड़ी, सिगरेट, शराब और बहुत भयंकर ड्रग्स लेते हैं लोग। लड़ाई झगड़े खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म। उससे मुकदमेबाजी में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में लोगों के घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, कर्जदार हो जाते हैं लड़ाई झगड़ों में। बीमारियां खत्म, बुराइयां खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म। हाँ, दूसरी ओर से महाराष्ट्र में हमारे कुछ महापुरुषों ने अभियान चलाए, व्यसन मुक्ति अभियान और टंटा मुक्ति अभियान। संत गाड़गे जी महाराज, संत तुकडो जी महाराज, अलग अलग महापुरुषों ने। ये वहां टंटा बोलते हैं झगड़े को, टंटा मुक्ति अभियान। ऐसे घूम जाओ, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। एक एक आसन को कितनी कितनी देर करना? 1 से 5 मिनट। याद रखना, बार बार समय की याद दिला रहा हूं। जैसे कह रहे हैं वैसे करना, जितनी देर कह रहे हैं उतनी देर करना, शुद्ध भाव से करना। दिल, दिमाग, शरीर पूरा समावेशित होना चाहिए योग में ना। एक होता है अर्धमत्स्येंद्रासन, ये नहीं हो पाता। सबसे बाएं पैर मोड़ा, दाएं पैर बाहर रख दिया ऐसे, फिर ऐसे पकड़ के और ऐसे घूम जाते हैं। इसको बोलते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। बच्चे कर लेते हैं वो तो, बच्चे तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं। बाएं पैर नीचे, अब दाएं पैर ऊपर, गोमुखासन। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस मैं बार बार बोल रहा हूं। डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस और उनसे होने वाले जितने भी साइड इफेक्ट दवाइयों के, सबसे मुक्ति एक साथ। कारण का निवारण, पहले कंट्रोल फिर क्योर। दाएं पैर ऊपर, दाएं हाथ ऊपर, बाएं पीछे से। पूरी दुनिया का क्या क्या लाभ होगा योग से जरा सुन लो। बीमारियां मिटेंगी, बुराइयां मिटेंगी, झगड़े, लड़ाई, युद्ध, वार। पूरी दुनिया का 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो सुरक्षा में खर्च होता है। मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, हथियारों में दुनिया तबाह हो रही है। योग से युद्ध भी टाल सकते हैं। यह है बड़ी बात। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी का कारण है योग। खैर, और क्या क्या लाभ होंगे ये तो मैं कुछ लाभ बता रहा था। परिवार टूटने से बच जाएंगे, एक दूसरे के अंदर अपनी ही आत्मा का दर्शन करेंगे, तो फिर कहाँ तलाक होगा। ये सब सामाजिक विघटन, जातियों के नाम पर, वर्ग समूह, मत पंथों के नाम पर जो विभाजन हो रहा है, ये सामाजिक विघटन टल जाएगा। एक हाथ ऊपर से लो, दूसरा पीछे से लो। एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, हार्मनी, भाईचारा, ये बढ़ेगा। आपस में नफरत, घृणा ये फैल रही है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। ये बहुत अच्छा अभ्यास बैठ करके करवाए, अब लेट के करेंगे। उससे पहले मैं बता रहा था, वैयक्तिक लाभ, पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, राजनीतिक लाभ। राजनीति में जो असुचिता आ गई है, राजनीति में देखो जब गिरावट आती है, 2 ताकतें बड़ी हैं, एक है धर्म सत्ता, एक है राज सत्ता। योग से धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों में दिव्यता आएगी। और
यही समाज को लीड करते हैं, देश स्वर्ग बन जाएगा। मानो कितने एस्पेक्ट हैं योग के, हेल्थ, एजुकेशन। हेल्थ तो अच्छी होगी सबकी, रोगी निरोगी हो जाएंगे, और जो निरोगी हैं वो रोगी बनने से बच जाएंगे। एजुकेशन, जो बच्चे बचपन से योग करेंगे उनमें अप्रतिम प्रतिभा पैदा होगी। और इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में वो योग करेंगे, आपको अभी पेट के लिए लेट जाइए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप इनोवेटिव होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बहुत बड़े बड़े लाभ। अब ये 5 आसन लेट करके हैं। एक है पवन मुक्त आसन, ये पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी। पेट और पेट के अंदर ये ग्रंथि है पेनक्रियाज, पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए। 1-1 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक करना है। पंजे नीचे तने हुए, एड़िया जंघाओं से लगी हुई, ठीक विधि से करना। ये पवन मुक्तासन। फिर उत्तान पादासन 1 मिनट तक करना होता है। अभी ज्यादा नहीं करवा पाएंगे, आपको खाली प्रतीकात्मक रूप से बता रहे हैं। 1 मिनट करने से नाभि धरण भी ठीक हो जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, जबरदस्त। केवल 2 आसन करने हो तो मंडूकासन और उत्तान पादासन इतना जरूर कर लेना डायबिटीज वाले। ये उत्तान पादासन, फिर नौकासन। एक मिनट से प्रारंभ करके से 5 मिनट तक करना है। अभी तो मैं थोड़ी देर करा रहा हूं, ज्यादा देर कराने पर तो रुकना मुश्किल होता है। कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं परफेक्शन में। पैर मोड़ लीजिए, सेतु बंधासन, कंधरासन। पूरी कमर ऊपर उठ जाती है, एड़ियों पर, कंधों पर, सिर पर भार आ जाता है पूरे शरीर का। अब पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन 1-1 पैर से तो बड़ा इजी हो जाता है। देखो, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पंजे को पकड़ते हैं, दोनों हाथ की कोहनियां ऐसे पेट के ऊपर आ जाती। ये ठीक तरीका है, राइट डायरेक्शन, राइट मेथड। ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन का 1-1 पैर से अभ्यास किया। अब दोनों पैरों से एक साथ करते हैं, तब देखिए कैसे होता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया, पंजों को पकड़ा, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली, ऐसे पूरा परफेक्शन। कोहनियां नाभि के दोनों ओर ऐसे आ जाती है, पंजों को खींचते हैं, दोनों हाथ के अंगूठे भी मिले हुए, पैर के अंगूठे भी मिले हुए, पैर के अंगूठों के ऊपर हाथ के अंगूठे, और ऐसे खींचते हैं। बाएं करवट लेकर के बैठ जाते। ये पैकेज बता दिया आपको, किसके लिए? डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए 2 से 5 प्राणायाम कम से कम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और यदि हो सके तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। पूरा कर लो तो और अच्छा। डायबिटीज क्योर। मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूं। पूरी दुनिया के कैसे बनाते हैं पालक का सूप पतंजलि वेलनेस तो में। चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। सामग्री: पालक 400 ग्राम, अदरक 25 ग्राम, आलू 1 पीस, प्याज 1 पीस, लौंग 5 पीस, तेजपत्ता 2 पीस, सोयाबीन का आटा 100 ग्राम। पालक का सूप बनाने की विधि: पालक, अदरक,
आलू को उबालकर मिक्सर में पीस लेवे व उनका पेस्ट बना ले। उस पेस्ट में 1.5 लीटर पानी मिलाकर छान ले व गैस पर गर्म कर ले। दूसरी कढ़ाई में सोयाबीन का आटा 100 ग्राम को लौंग और तेजपत्ता के साथ सेक लेवे। सूप के साथ सेके हुए आटे को मिला लेवे। उसके साथ रुचि के अनुसार नमक मिला लें। पालक के सूप में गरम दूध भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।